तीन चैप्टर्स आपके स्टार्ट होते हैं 12th क्लास के मैथ्स के। इससे पहले वाले जितने भी आपने चैप्टर्स कर हैं सारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। वो ऐसे चैप्टर्स हैं कि अगर छूट भी गए तो लास्ट का जो आपके पास 10-15 दिन भी बचते हैं ना बोर्ड से पहले, उसमें भी आप उनको खींचते जाओगे। ये वाले जो है इनमें तो मेन प्रैक्टिस चाहिए। टोटल 16 चैप्टर है। हाँ, कैलकुलस के क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी रेट 3 चैप्टर इसके हो गए। 3 चैप्टर आपका इंटीग्रेशन के हो गए और 2 चैप्टर आपके वेक्टर्स के हो गए। एक प्रोबेबिलिटी हो गया। कैलकुलस कितना है? 6 करीब आधा 20 है। क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इन्वर्स वाला एक बार देख लेना जो लास्ट वीडियो है। कहोगे तो मैं मतलब पर्सनली शेयर कर दूंगा। उसमें आप देखोगे जो लास्ट के मुश्किल वाले क्वेश्चन है वो आराम से हो जाएंगे, और जो शुरुआत वाले वो तो तुम अपने आप ही कर लोगे। एक क्वेश्चन का हिंट मिलती है। क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो यहाँ पर अब मुझे क्या करना है कि हमें ना ये चेक करना होता है कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो पहले तो ये चेक करेंगे। 2 टॉपिक्स में डिवाइडेड है ये। शुरुआत होगी क्वांटिटी से। क्वांटिटी का मतलब ये है कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। अच्छा, अब कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूस का मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए हमने ये नंबर लाइन बनाई, ठीक है। अब नंबर लाइन पर यहाँ पर हमने कहा ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, मान लीजिए x इज इक्वल टू 3, ये है x इज इक्वल टू 3, ठीक है। और हम किसी ना फंक्शन की बात कर रहे हैं, f(x) की बात कर रहे हैं, किसी भी फंक्शन की x इज इक्वल टू 3। तो हमने कहा कि ये जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 3, अगर ये फ्लक्चुएट हो, फ्लक्चुएट मतलब थोड़ी सी इससे पहले आ जाए तो इसको बोलेंगे 3 माइनस 3 से मामूली सी कम। और अगर ये 3 से थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? 3 प्लस ऐसे बोलेंगे। तो हम ये कहेंगे कि 3 माइनस का मतलब क्या हो गया कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। और 3 प्लस का मतलब क्या हो गया? इसकी राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू अगर ये तीनों के तीनों ही इक्वल आ जाते हैं तो हम ये कहेंगे कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। अब ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी भी तरीके की डिवाइसेस हैं, आजकल सारी डिवाइसेस जो है उन सब में जो है सॉफ्टवेयर का बड़ा इस्तेमाल होता है, कोडिंग का बड़ा इस्तेमाल होता है। छोटे से छोटा कैलकुलेटर भी है। तो अगर हम कैलकुलेटर की बात करेंगे तो हमने तो लिख दिया 2 + 3, रिजल्ट में वो दिखा रहा है 5। तो इसका मतलब अंदर कोई ना कोई प्रोग्रामिंग करके डाल रखी है कि भाई बीच में अगर प्लस का साइन आप डाल रहे हैं तो आपको जो भी 2 नंबर्स लिखे होंगे प्लस से पहले और प्लस के बाद, ठीक है, प्लस बटन दबाने से पहले और प्लस बटन दबाने के बाद में जो भी आपने 2 नंबर्स लिखे हैं उनका आप एडिशन आउटपुट में दे देंगे। तो यानी कि कोई ना कोई फंक्शन अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, कोई ना कोई फंक्शन के अंदर कोडिंग करी हुई है जो प्लस का बटन दबाने पर ही एडिशन दे रहा है, जो मल्टीप्लाई के बटन दबाने पर ही प्रोडक्ट दे रहा है। तो आप ये देखिएगा कि इसका जो इसका यूज़ होता है, इसका यूज़ जो है वो इस तरीके से है जैसे आजकल घरों में सभी के घरों में एसी चल रहा है। तो जब हम कहते हैं सबके घरों में एसी चल रहा है, तो अगर एसी के साथ में आप देखते हैं तो वो ये बोल देते हैं कि भाई इसके साथ एक स्टेबलाइजर जरूर लगा दें, ठीक है। तो जो स्टेबलाइजर है उस स्टेबलाइजर पर कुछ छोटे भी आते हैं, कुछ थोड़े बड़े स्टेबलाइजर भी आते हैं। तो जो छोटा स्टेबलाइजर है उस पर ना ऐसे डिजिट लिखी भी आती रहती है, 210, कभी कभी ये आ जाता है 215, कभी कभी आता रहता है 220, कभी आता रहता है 231, ऐसे कुछ भी लिखा हुआ आता रहता है। ये 220 जो है ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है इतनी वोल्टेज पर कोई भी एसी काम करेगा। अब एसी क्योंकि महंगी डिवाइस होती है तो इसलिए उस पर स्टेबलाइजर लगाया जाता है कि वोल्टेज अगर ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो तो उसको स्टेबलाइजर झेल ले। तो स्टेबलाइजर का क्या काम है? स्टेबलाइजर का काम ये है कि 220 से नीचे ये डिजिटली लिखा हुआ आता रहता है। कभी 210 आ रहा है, कभी 231 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस वैल्यू से कम भी अगर चली जाए वोल्टेज, ठीक है, इस वैल्यू से ज़्यादा भी अगर चली जाए, मतलब राइट हैंड की तरफ भी चली जाए, तो हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। यानी कि एसी का जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, वो कंटिन्यूसली एक जैसी ही कूलिंग प्रोवाइड करता रहेगा, ठीक है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस में इन फंक्शंस का इस्तेमाल होता है। मतलब मैं शुरुआत में ही आपको ये चीज़ इस वजह से बता रहा हूँ कि क्वेश्चन हम करेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे, मन में ये आएगा कि यार इसका यूज़ क्या है। इसका यूज़ ये है कि जितने भी ये फंक्शंस होते हैं इन सब की ना कोडिंग करी जाती है, ठीक। तो कोडिंग में इनका इस्तेमाल होता है आगे, भविष्य में बता रहा हूँ, भविष्य में इनका इस्तेमाल क्या होता है। तो उसमें हमें ये देखना होता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं।
फंक्शन कॉन्टिन्यूस अगर है तो हम ये कहेंगे जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है उसको डिफरेंशिएट भी करा जा सकता है, वो डिफरेंशिएबल भी होता है। हालांकि एक छोटी सी कंडीशन डिफरेंशिएबिलिटी की भी आती है, वो भी करवाऊंगा आपको। फिलहाल कॉन्टिन्यूटी पर आते हैं। हमने लास्ट क्लास में 11th क्लास में एक चीज़ देखी थी, एक चैप्टर था लास्ट में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। लिमिट्स वाले चैप्टर में हम एक क्वेश्चन देखते थे, उसमें ये होता था कि लिमिट की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, कोई भी फंक्शन होता था उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, राइट हैंड लिमिट निकालते थे। अगर दोनों इक्वल होते थे तो हम ये कहते थे कि दिस लिमिट एग्जिस्ट, नहीं तो हम कहते थे कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पर भी दो काम तो सेम करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, बस एक काम और करेंगे, फंक्शन की वैल्यू भी निकालेंगे। 3 चीज़ें निकालेंगे, तीनों अगर इक्वल आ गई तो हम ये कहेंगे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। मैं लिख कर समझा देता हूँ, लिखिएगा फॉर अ फंक्शन to be continuous, for a function to be continuous at a point x is equal to a, at a point x is equal to a, यहाँ लिखेंगे LHL at x is equal to a, fx is equal to RHL, right hand limit RHL at x is equal to a, fx is equal to fa। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू a पर अगर ये तीनों की तीनों वैल्यूज अगर इक्वल आ जाती है तो हम ये कहेंगे कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है, फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अच्छा तो अब जरा देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 1 है, चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाई fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3। एग्जाम्पल नंबर 1 स्टार्टिंग करता हूँ क्वेश्चन की। ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको भूल गए होंगे, जो आपने 11th में करा होगा, मैं शुरू से बताऊँगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1, चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f check the continuity of the function f given by fx is equal to 2x plus 3, fx is equal to 2x plus 3 and x is equal to 1, at x is equal to 1। ठीक है, तो मैं जो आपको मेथड बताऊंगा, मैं एक सिंगल मेथड बताने वाला हूँ। यहाँ पर कई बार ऐसा लगेगा आपको, एनसीईआरटी में सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बड़ा आसान सा सॉल्यूशन दे रखा है, मैं तो बड़ा लंबा सॉल्यूशन कर रहा हूँ। लेकिन मैं एक सिंगल मेथड बता रहा हूँ, वो सिंगल मेथड हर तरीके के क्वेश्चन पर अप्लाई होगा। ये हो सकता है आपको 2 या 3 मेथड्स बताएं, मुझे एक ही बताना है, और वो एक मेथड जो ऐसा, वो जो एक मेथड है उस मेथड पर कहीं नंबर नहीं कटने वाले आपके। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है x इज इक्वल टू 1 पर। तो यहाँ लिखेंगे, सबसे पहला काम ये करना है, LHL एट x इज इक्वल टू 1 fx इज इक्वल टू, इसको ऐसे ही लिखना है मुझे, LHL एट x इज इक्वल टू 1 fx, ये हो गया। अच्छा, मुझे x इज इक्वल टू 1 पर निकालना है। अगर मान लीजिए मुझे x इज इक्वल टू 2 पर निकालना होता तो मैं लिखता LHL एट x इज इक्वल टू 2, मैं ऐसे लिख देता। तो एट x इज इक्वल टू 1 कर रहा हूँ, तो इसको लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो लिखेंगे x टेंडिंग टू 1 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। अगले स्टेप में ये x हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा h टेंडिंग टू 0। और ये 1 माइनस का मतलब क्या है, 1 माइनस का मतलब ये है कि x की वैल्यू 1 से मामूली सी छोटी है, 1 से माइनस कर रहे हैं, जरा सा माइनस कर रहे हैं। वो जरा सा क्या माइनस कर रहे हैं, h माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे f 1 माइनस h। ठीक, तो 1 से मामूली से छोटा है। अब देखिएगा, ये 1 2 3, ये 3 स्टेप आपको लिखने ही लिखने हैं। ठीक, उसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप आ जाएंगे फंक्शन पर, कि फंक्शन आपको क्या दे रखा है।
फंक्शन दे रखा है 2x + 3, तो क्या लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब सोचो कि अगर यहाँ पर x की वैल्यू 3 हो जाए, अगर x की वैल्यू 3 हो जाए तो आप क्या लिखेंगे 2 × 3 + 3, आप ये लिखेंगे। अब यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 1 - h, तो x की जगह आपको 1 - h डाल देना है यहाँ पर, ये हो जाएगा 2 × 1 - h + 3, ये हो गया। अब क्या करिए, अब जरा इसको एक्सपेंड करें। एकदम से मन में आता है कि h की वैल्यू डालो, नहीं, पहले एक्सपेंड करो, ठीक। तो क्या करेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 × 1 = 2, 2 × - h is -2h + 3, ये हो गया, ठीक है। अब h की वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा 2 + 3 = 5 -2 × 0, तो रिजल्ट इज 5, तो 5 आ गया रिजल्ट। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 5। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ तक समझ गए, ठीक है। अब जो राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट में आपको क्या करना है, यहीं पर समझिए, इसी में आप लिखेंगे RHL at x = 1 fx, फिर यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू, अब लिखेंगे 1 प्लस राइट हैंड लिमिट मतलब राइट की तरफ, मतलब बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू, तो x टेंडिंग टू 1 + fx, और यहाँ 1 - h आया था, अब आ जाएगा 1 + h, ठीक है। देखिएगा अब लिखें RHL at x = 1 fx is equal to RHL at x = 1 fx is equal to limit x टेंडिंग टू 1 plus fx is equal to limit h टेंडिंग टू 0 f 1 + h। तो अब आप ये देखिएगा कि ये बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, बस जहाँ जहाँ पर 1 माइनस था वहाँ वहाँ पर 1 प्लस आ गया, और f 1 + h हो गया। अब फंक्शन एक ही दे रखा है, तो इसमें क्या करेंगे, x की जगह 1 + h डाल देंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 × 1 + h + 3, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 + 2h + 3, h की जगह 0 आ जाएगा, अब 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2 + 3 is 5 + 2 × 0, 2 × 0 is 0, और 5 + 0 is 5, तो LHL हो गया और RHL हो गया। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हमें निकालना होगा फंक्शन की वैल्यू को निकालनी होगी, तो फंक्शन की वैल्यू 1 पर निकालेंगे, तो हम निकालेंगे f1 is equal to 2x + 3, तो 2 × 1 + 3, ये आ गया 5। यहाँ लिखेंगे सिंस LHL at x = 1 fx is equal to RHL at x = 1 fx is equal to f1, so fx is continuous at x = 1। हाँ, ये हमने बस, ये वही चीज़ है, बस ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो 11th से अलग है। 11th क्लास में भी आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, राइट हैंड लिमिट निकालते थे, बस ये दोनों को देख लेते कि दोनों इक्वल है या नहीं। लास्ट में फंक्शन की वैल्यू 1 पर भी निकाली, f1 है ना, ये f(a) फंक्शन की वैल्यू x = a पर भी निकाली, तो वो क्या है, ये x की जगह 1 रख दिया बस, सीधा सीधा, तो 2 × 1 + 3, तो 5 आ गया, ठीक है। अब ये जो मैंने पूरा प्रोसीजर करा है, ये प्रोसीजर 3 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ये छोटा सा क्वेश्चन है 1 नंबर का है, ठीक है, तो अगर ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसको आप कट करके देख लेंगे कि भाई ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं, तो ये बताना होता है कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं, इसमें बताना होता है, तो उसमें आप इतना लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। मैं एक प्रोसीजर इसलिए बता रहा हूँ ताकि बड़े क्वेश्चन आएंगे तो उसमें भी आपको ये लगाना है, छोटा क्वेश्चन है उसमें भी आप थोड़ा शॉर्ट मार्किंग कर लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 मैं छोड़ रहा हूँ,
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, ये आप कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। हो गए तो तुम भी करा देते हैं, तू कर लो पहले 3 करते हैं, पहले 3 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिएगा। एग्जाम्पल 3 में है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ। Discuss the continuity of the function f given by fx is equal to mod x fx is equal to mod x and x is equal to 0. Given by fx is equal to mod x and x is equal to 0. तो हम मेरे को फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स तो हमको फंक्शन दे रखा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, मॉड एक्स को डिफाइन करेंगे पहले। ठीक है, मॉड एक्स को डिफाइन करेंगे और फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो हम ये करेंगे एज पर द डेफिनेशन ऑफ as per the definition of mod x, fx is equal to mod x। mod x की definition होती है minus x when x is less than 0 और plus का x when x is greater than equal to 0। minus x when x is less than 0 और plus का x when x is greater than equal to 0, ये होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट LHL अब कहाँ पर चेक करना है, कंटिन्यूस है या नहीं, x इज इक्वल टू 0 पर। तो LHL एट x इज इक्वल टू 0 fx इज इक्वल टू, अगला स्टेप बिल्कुल वही सेम जैसे यहाँ पर करा था, x टेंडिंग टू 1 माइनस, वहाँ 1 पर निकाल रहे थे, यहाँ 0 पर निकालेंगे तो x टेंडिंग टू 0 माइनस, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस h। 0 माइनस h तो माइनस h ही होता है ना, एक स्टेप और लिख दो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f माइनस h। अब जरा सोचिएगा, अब यहाँ पर हमारे पास है लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, यानी कि 0 से x की वैल्यू 0 से मापनी है। चलो मैं वही आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर हम कोई एक किसी एक डिवाइस की बात कर रहे हैं, जैसे एसी के मैंने एग्जांपल लिया, हाँ कि अगर वोल्टेज कम भी है, अगर वोल्टेज कम है का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, ज़्यादा है तो राइट हैंड लिमिट। अगर दोनों पर आउटपुट मेरा सेम आ रहा है, तो मैं डिवाइस विल वर्क प्रॉपर्ली, बस इस चीज़ के लिए। तो ये बिल्कुल उसकी शुरुआत है, ठीक है। और ये जो भी बच्चा कंप्यूटर साइंस में जाएगा या इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएगा, बीटेक वाले है ना, उनको ये समझ में आ जाएगा कि क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी जो 12th में कराई गई थी वो बड़े काम की चीज़ है, ठीक है। हाँ, कॉमर्स में क्या इसका एप्लीकेशन है मुझे पता नहीं, हो सकता है उसमें नहीं, मुझे पता है, मुझे नहीं पता। लेकिन डिफरेंशिएशन का यूज़ होता है कॉमर्स में भी होता है, वो मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट वो सब निकालने के लिए। चलिए जी, अब मैं देखता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू 0 f माइनस h नहीं होगा। अरे भाई इधर आ, तो अब हम ये करेंगे कि हमने ये कहा कि x टेंडिंग टू 0 माइनस, मतलब x की वैल्यू 0 से थोड़ी कम होगी। जब x की वैल्यू 0 से कम होगी तो मुझे फंक्शन कौन सा लेना है, माइनस x वाला, ठीक है। तो ब्रैकेट में x है तो आउटपुट क्या है, माइनस x, ब्रैकेट में माइनस h है तो आउटपुट क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस h। भाई ब्रैकेट में x था
तो माइनस एक्स बस एक्स के आगे जो ब्रैकेट में टर्म है उसके आगे माइनस लगा दिया, ब्रैकेट में क्या है माइनस एच, उसके आगे माइनस लगा दिया। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच, और एच की जगह आप 0 डालेंगे तो रिजल्ट 0 ही आ गया सीधे सीधे। ठीक है जी। RHL at x is equal to 0, fx is equal to x tending to 0 plus fx, limit h tending to 0, और यहाँ लिखेंगे f 0 plus h, तो लिमिट h tending to 0, और ये हो गया f h, ये ऊपर 0 माइनस एच पे गया था। क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या कर रहा था, 1 लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे थे तो 1 माइनस एच, अगर वो कहेंगे आपको 2 पर चेक कर देंगे तो 2 माइनस एच, पहले 2-4 क्वेश्चन करोगे सब याद आ जाएगा, और 5वें क्वेश्चन से बोर होने भी शुरू हो जाओगे। ठीक है, फिर छठा क्वेश्चन में जाएगा ऐसा छुट्टी कर दो, तब आँख खुलेगी एकदम से कि नहीं करना चाहिए नेक्स्ट। चलिए जी, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एच ये हो गया। अब सुनिएगा, हाँ यहाँ पर क्या है एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, तो एक्स की वैल्यू 0 से थोड़ी सी बड़ी, तो जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो x एज इट इज, f ब्रैकेट में x लिखा हुआ है, आउटपुट में एज इट इज x आ जाएगा, ब्रैकेट में h है तो आउटपुट में एज इट इज h आ जाएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 h, रिजल्ट हमारा 0 हो गया। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों हमने निकाल ली, ये दोनों की दोनों इक्वल आ गई है। अब फंक्शन की वैल्यू यानी कि f0, f0 क्या हो गया, मॉड 0 हो गया एक तरह से। ठीक है, मॉड 0 तो 0 ही है। सर हम गर्मी की छुट्टियां दो। पूछ कौन रहा है ये ये जो अरे खुद 8-10 दिन बाद आया है, गर्मी की छुट्टी खुद लेकर आ रहे हो छुट्टी। फिर से चले जाऊंगा चांदी ठीक है, मैं भी नहीं कर रहा हूँ सर। इन गर्मियों की छुट्टियों में करना है क्या? गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं। कहाँ जा रही है स्कूल? देहरादून? निकाला चंडीगढ़ बैंगलोर बस बैंगलोर यही है। अरे उधर दोस्त हरिद्वार, हरिद्वार ऋषिकेश, जा चुके हैं। मसूरी, अपना तो वही है। ये आसपास यही है बस। यहाँ पर भी बुक गर्मी सर मैं तो अगर माँ बाप बुआ भेज दे तो बात ही क्या है। वही तो वहाँ भून जाओगे बहुत बुरी तरह से, इतनी गर्मी होगी वहाँ पर इस टाइम। खुश तो रहे। कुछ क्या है सह लेंगे वो सही लेंगे। अंदर ही अंदर तक जानना तो चाहते हैं बस मैं अच्छा बता तो दो। अच्छा बोल कैसे छोड़ देते हो। बता दो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 दिन की करेंगे, जून में कर देंगे 3 या 4 दिन। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। शो दैट द फंक्शन, एग्जाम्पल नंबर 4, शो दैट द फंक्शन f given by, अच्छा स्कूल में छुट्टियाँ हो रही है और इधर 17 तारीख से छुट्टियां। कब तक होंगी? पूरे 1 महीने की। हाँ अभी तो पता चलेगा ना कि धीरे आँख खुलेगी जब धोखा होगा आपके साथ, बुला लिया जाएगा अचानक। जून के अंदर जून आखिरी हफ्ते में बुला लेंगे। छुट्टियाँ 12th वालों की होती है लेकिन बुला लिए जाते हैं जल्दी। हम यहाँ ही नहीं रहेंगे, कैसे बुलाएंगे? भाई हम ही नहीं जाने वाले। हम यही नहीं होंगे। चौपर पकड़ के निकलना है स्कूल जाना। बुला के करवा देंगे ना एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, चीज। वैसे सब्जेक्ट्स की होगी और किसी डांस क्लास मैं ठीक है ना? भाई आइयो डुमका लगाएंगे भाई वहाँ पर ऐसा थोड़ी होगा डांस क्लास चल रही है या कुछ रामलीला की तैयारियां चल रही है, ऐसा नहीं होता।
इससे मुझे ये भी डांस क्लासेस लेकर आ रहा है। डांस ड्रामा कौन सा राफ्ता राफ्ता आँख लड़ी है। अभी तो इसकी वीडियो देखूंगा मैं। अरे सर मैं आपको लिंक मैं पक्का भेज दूं ना। और नहीं तो क्या है। सॉरी डिक्लेयर बड़ा नहीं आधे तो बर्बाद है जयपुर वाले के जगह कर दो। इसको स्लो मोशन वाली को रील याद आती है जिसमें ये ऐसे झुक रहा था जो कर अरे यार और पीछे क्या लिखा हुआ आ रहा था कि उसके प्यार में ए भाई मेरे साथ कौन सा सुधांशु था सुधांशु का साथ हाँ। था। मुझे लगा वो आया था। मेरी इधर अयान है चॉकलेट कितना नहीं है। का फंक्शन एफ गिवन बाय वो बेस्ट सरपंच मैं भूल गया था सर इंस्टा पे थोड़ा ना मेरे साथ नहीं वो वाली ड्राइव पे जाके जाना पड़ेगा। सही थी। नहीं कॉपी कर दो व्हाट्सएप पे भेज भाई यार तुम सीएस वाले का पागल हो। भाई सीएस के पास नहीं है कॉमन मैं कॉमन नहीं हूं भाई मैं बहुत बार हटा दिया मुझे पता है। नहीं कर रहा था बचपन अच्छा से एक मिनट मैंने ना कलर कॉपी छेड़ दिया वापस से हां सर बताओ अरे मैं क्यों इंस्टा में जा रहा हूं। एक्चुअली सर ग्रुप में डाल दो। ओए ग्रुप वगैरह में फिर भी सही बता एक्चुअली नॉट इक्वल टू यू। नहीं सब देख लेंगे ना बढ़िया। भाई नहीं दिखा रहा ऐसा नाच तो क्यों करके आए। न्यूयॉर्क पर रिकॉर्ड नहीं हो बिकॉज़ पाया। एक्सेस इक्वल टू 0 खुशी की बात है एक पिक्चर इज नॉट कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ये मेरे को प्रूव करना है कि ये कंटीन्यूअस नहीं होगा। ठीक है एक मिनट दीजिए मुझे। सर पास ले हाँ। भाई ये क्या है। बस टेस्ट में कर लेंगे। तो अपने पास देखिए तो। अबे यार वो एंड है यू है। अच्छा वो ग्रुप का नाम कितना बढ़िया है भाई। क्या आपको बहुत ज़्यादा रैंडम है। बेकार से भी ज़्यादा बेकार मतलब होटल में या फिर बीच गलीच वाला नहीं हाँ वही नीचे के नीचे पढ़ाई करी। सर दोनों में गए मतलब इस बार जो आया है उसकी बात कर रहे हो। हाँ अच्छा 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 इस बार तो बहुत हो गया। नहीं पिछले वाला एकदम एक पिछली बार मतलब रुला दिया उन्होंने बहुत सबसे ज़्यादा। अच्छा हाँ आप लोगों ने दूसरी तरीके से रुलाया था है ना शोर शराबा बहुत करते थे लेकिन वो पढ़ के राजी नहीं थे मतलब पढ़ ही नहीं हमने रहे। पढ़ाई की थी सर। हाँ पढ़ाई तो करी थी आपने। प्रेसिडियम के बच्चे थे ना बहुत सारे हाँ प्रेसिडियम के बच्चे बहुत नहीं प्रेसिडेंट वाले नहीं थे इस बार तो पता नहीं कहाँ के थे। ऐसे कौन से स्कूल के हो गए सर। ऐसे ऐसे स्कूल के भी थे जिनके मैंने नाम भी नहीं सुना है बड़े अलग अलग से। पर जिस दिन ये हमारी शीट थोड़ा बनाना होगा हाँ चलिए आएंगे मिलेंगे हम भी उनसे भी लेंगे
मुझे और टिप्स दे दीजिए। गिफ्ट में सीक्रेट चलिए जी, शो दैट द फंक्शन f गिवन बाय, अब हमारे पास ना ये दे रखा है कि x इज नॉट इक्वल टू 0 पर मुझे ये यूज़ करना है और x इज इक्वल टू 0 पर मुझे ये यूज़ करना है। तो सबसे पहले और क्वांटिटी कहाँ चेक करनी है, x इज इक्वल टू 0 पर, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे LHL at x is equal to 0 fx is equal to limit x tending to 0 minus fx is equal to limit h tending to 0 f 0 minus h। तो लिमिट h tending to 0 f माइनस h। अब इसमें देखिएगा कि f माइनस h जो है, f माइनस एच जो है, इसमें क्या होगा कि अब मुझे ये देखना है कि x टेंडिंग टू 0 माइनस है, यानी कि x 0 से जरा सा छोटा है। तो यहाँ पर छोटा और बड़ा तो नहीं दे रखा है, बस ये दे रखा है कि x अगर 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर 0 के इक्वल थोड़ी है, 0 से जरा सा छोटा होना मतलब 0 के नॉट इक्वल होना। तो मुझे ये वाला फंक्शन यूज़ करना है x³ प्लस 3, दोनों में यही होगा। दोनों में यही होगा। हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h का क्यूब प्लस 3 माइनस एच का क्यूब प्लस 3। सर एक बात बताओ, अगर इसकी वैल्यू आ रही है 0 पे 1 तो कॉन्टिन्यूअस होने क्या? बता रहा हूँ, एक मिनट। अब ये माइनस एच का क्यूब, तो जब नेगेटिव वाले टर्म का ऑड पावर होती है तो वो नेगेटिव आ जाता है, उसका आउटपुट तो नेगेटिव आ जाता है। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 इधर माइनस और इधर एच क्यूब और प्लस 3। अब इसमें कुछ और फर्दर किसी तरीके के सिंप्लीफिकेशन की और गुंजाइश नहीं बची, तो अब एच की वैल्यू सीधा 0 डालेंगे तो माइनस 0 का क्यूब प्लस 3, तो रिजल्ट हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट मत निकालिए, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 3 आ गई और फंक्शन की वैल्यू जो है यानी कि x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की सीधी सीधी वैल्यू बना रही है। तो जब LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों का इक्वल होना ज़रूरी है, तभी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। तो हमने LHL देख लिया 3 है और फंक्शन की वैल्यू सीधा सीधा दिख रही है, तो मैं RHL की मेहनत से बचना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये करेंगे, RHL निकालोगे, RHL भी आपका 3 ही आएगा, वो h³ प्लस 3 हो जाएगा। फिर फाइनली h की जगह आप 0 डालेंगे तो 0 का क्यूब प्लस 3। f 0 जो है वो 1 है। हेलो हेलो, ठीक है जी। अच्छा, आपने दोनों भेज दिए, मेरे को ना? ठीक है, ठीक है, और मैं आपको 10-12 मिनट में कॉल कर दूँगा सर। ठीक है जी, f0 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर लिखिएगा सिंस LHL that x is equal to 0 fx is not equal to f0, so fx is not continuous at x is equal to 0। ठीक है, तो ये x is equal to 0 पर कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन मेरे को इसमें शो करना है। एग्जाम्पल नंबर 5, 6 ये छोड़िए, इसमें दे रखा है चेक द पॉइंट्स वेयर द कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कांस्टेंट फंक्शन सब जगह कंटिन्यूअस होता है। फिर fx इज इक्वल टू x, ये कहाँ पर कंटिन्यूअस होगा, ये सब जगह होगा, तो ये चीज़ पूछी नहीं जाती, इसको छोड़ रहे हैं। मैं आपको करवाऊंगा
एग्जाम्पल नंबर 10, सीधा एग्जाम्पल नंबर 10 पर आएंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 देखिएगा, नई या पुरानी जो भी है, नई वाली में भी शायद होगा, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई, है ना? तो डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ a function discuss the continuity of the function defined by function f defined by fx is equal to x plus 2 if x is less than equal to 1, if x is less than equal to 1 or x minus 2 x minus 2 if x is greater than 1, x minus 2 if x is greater than 1, ठीक है? तो अब आप ये देखिएगा कि मेरे को इसकी क्वांटिटी डिस्कस करनी है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मुझे बताया नहीं है कि किस पॉइंट पर डिस्कस करना है, तो जो भी क्रिटिकल पॉइंट दे रखा हो वहीं पर डिस्कस करना है। वो बोल रहे हैं कि x लेस देन 1 पर, जब x 1 से छोटा होगा तो फंक्शन की वैल्यू कुछ और है, जब x 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन की वैल्यू कुछ और है, तो मैं x इज इक्वल टू 1 पर ही चेक करूँगा कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, ठीक है? अच्छा, आप देखिएगा LHL at x is equal to 1 fx is equal to limit, अगर पूछना दिया अभी किसको चेक करना था, फिर के चेक करते हैं। ये नहीं, जो क्रिटिकल पॉइंट दे रखा है, जहाँ पर दे रखा है कि 1 से छोटा है तो कुछ और, 1 से बड़ा है तो कुछ और, तो जो क्रिटिकल पॉइंट दे रखा है वहाँ पर आप चेक करेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx is equal to limit h tending to 0 f 1 minus h, limit h tending to 0 f 1 minus h, ये हो गया, is equal to limit h tending to 0। यहाँ तक तो 1 2 3 ये 3 स्टेप्स तो बिल्कुल सेम है, सभी में सेम ही रहेंगे। तो लिमिट h tending to 0 और 1 minus h, तो x tending to 1 minus x 1 से जब छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू x plus 2 है, तो x की जगह अब क्या आएगा 1 minus h, तो यहाँ लिखेंगे 1 minus h x plus 2 मतलब 1 minus h plus 2। ये समझ गया पूरी बात? अच्छा, 2 plus 1 is 3, रिजल्ट इज 3 minus 0, h की जगह आप 0 डाल दीजिए, 1 plus 2 is 3, 3 minus 0 is 3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारी आ गई 3। अब इसके बाद निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, RHL at x is equal to 1 fx is equal to limit x tending to 1 plus fx is equal to limit x tending to 0 f 1 plus h। f 1 plus h, अब है लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, जब 1 प्लस x टेंडिंग टू 1 प्लस, यानी कि x की वैल्यू 1 से बड़ी है, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फंक्शन क्या है x माइनस 2, x की जगह क्या डालेंगे 1 प्लस h, तो 1 प्लस h माइनस 2 और 1 माइनस 2 इज माइनस 1, तो ये h माइनस 1 आ गया। अब लीजिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 h minus 1, तो 0 minus 1 is minus 1, ये minus 1 हो गया। तो और आगे चलने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधा सीधा कहेंगे सिंस LHL at
x is equal to 1 fx is not equal to RHL at x is equal to 1 fx. So fx is not continuous at x is equal to 1. x is equal to 1 पर fx जो है वो continuous नहीं है. ठीक है. एग्जाम्पल नंबर 11. एग्जाम्पल नंबर 11 ऐसे ही देख लो. फंक्शन क्या दे रखा है ये चेक करिए. फंक्शन हमको दे रखा है x plus 2 if x is less than 1. x plus 2 if x is less than 1. ठीक है. 0 if x is equal to 1. 0 if x is equal to 1. और x minus 2 if x is greater than 1. ये फंक्शन दे रखा है और वो कह रहे हैं कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय. तो ऑल द पॉइंट्स निकालने, सारे पॉइंट्स निकालने, डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स निकालने. साफ दिखाई दे रहा है 1 क्रिटिकल पॉइंट. अगर कॉन्टिन्यूटी होगी तो भी 1 पर आएगी, डिसकंटिन्यूटी होगी तो भी 1 पर आएगी. तो हमें 1 पर दिखाई दे रहा है कि अगर मैं LHL निकालूंगा तो मुझे ये वाला लेना पड़ेगा x लेस देन 1 वाला. RHL निकालूंगा तो x ग्रेटर देन 1 वाला लेना पड़ेगा. खुद सोच लीजिए जब हम LHL निकालेंगे तो वो क्या बन जाएगा, क्या ऐड होगा उसमें. मतलब 1 प्लस ये जो है x प्लस 2 में क्या आ जाएगा 1 माइनस h प्लस 2 और 1 माइनस h प्लस 2 जैसे यहाँ पर था रिजल्ट क्या आ रहा है उसका 3 आ जाएगा इसका रिजल्ट LHL. और जो फंक्शन की वैल्यू है वो 0 आ रही है तो भाई 3 इज नॉट इक्वल टू 0. RHL निकालना ही क्यों. ये कहेंगे डिसकंटिन्यूअस है. कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 1. ठीक है. तो वो दें आपको कोई पॉइंट या ना दें, हमें इस तरीके का ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं. ठीक है. अब ये बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन है. अभी धीरे धीरे थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ेगा. अभी इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी आएगी. ठीक है. तो तब धीरे धीरे क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ना शुरू होगा. डिसकंटिन्यूटी मतलब हमें पता है कि इक्वल तो होगा ही नहीं. ठीक है. तो बस इतना है. आज इतना कर लीजिए. कोई 2 या 4 क्वेश्चन इसके भेजूँगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं भेज रहे हैं. पहले मैं करवाऊँगा बढ़िया वाले क्वेश्चन इसके. तो अभी इतना ही रहेगा.